स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी कि a1 फर्स्ट टर्म इज a1 इक्वल्स टू 8 एंड द 21th टर्म इज 108 फाइंड द सेवंथ टर्म यानी कि हमने फाइंड करना है a7। चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया a1 a21 और हमारे पास a7 नहीं है। सबसे पहले आपको जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जैसे a2 होता है तो a1 प्लस 1d होता है, इसी तरह a3 होता है तो a1 प्लस 2d होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक लेस नंबर यहाँ पे लिखा होता है, वन लेस। इसी तरह a21 क्या हो जाएगा a1 प्लस 20d। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास d आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे a7 हमने फाइंड करना है। अब चूंकि हमें पता है कि a7 क्या है a1 प्लस 60, हमें d भी पता है, हमें a1 भी पता है। हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे a1 प्लस 60, d की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे a7 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6, 9, 12 सो ऑन 78। ओके, ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ये आपके पास सीक्वेंस एक दिया हुआ है। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, इसका हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 9 माइनस 6 करके निकालेंगे या फिर हम 12 माइनस 9 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो इसका जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होगा, 3 3 आ रहा है। ओके, अब अगर इन टर्म्स का को काउंट किया जाए 6, 9, 12, इसके बाद आगे जो भी टर्म्स आ रही है सो ऑन इनटू अप टू 78 तक अगर हम इन सब टर्म्स को काउंट करते हैं, दिस इज 1 2 3 एंड सो ऑन, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो उसके लिए हम लोग ने क्या फाइंड करना है, n। ओके, हमारे पास n नहीं है अरिथमेटिक सीक्वेंस से या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो हमारे पास ये गिवन है। तो a1 आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग 6 और डिफरेंस क्या आ जाएगा 3। तो अकॉर्डिंग टू an जो है वो हमारे पास क्या है 78। an मीन्स के जो सबसे लास्ट वाली टर्म होती है 78, क्योंकि हमें यहाँ पे 78 लास्ट में गिवन थी, तो वो हमने लिख ली। उसके बाद a1 की 6 है और n हमने फाइंड करना है। हम यहाँ पे इसको 3 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, इसको सॉल्व करेंगे, 3 को इस साइड पे लाके डिवाइड करेंगे तो n इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। दस देयर आर 25 टर्म्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये 25 टर्म्स है इस वाली सीक्वेंस में, यानी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इन सब जितनी भी ये टर्म्स हैं इन सबको काउंट किया जाए तो ये सारी जो है वो n इक्वल्स टू 25 है। The nth term of the sequence, question number 4, nth term of the sequence is given by this. Show that it is an arithmetic progression. Also find its seventh term. Okay, अब उन्होंने nth term दी हुई है an इक्वल्स टू 2n प्लस 7, यानी कि ये जनरल फार्मूला दिया हुआ है। तो हमने इसमें फाइंड करना है, हम इसमें डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे, n1 डालेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो इसमें हमारे पास a1 a2 और a3 ये सारी जो है वो सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, ये सारी टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। फर्स्ट पहला काम हमने ये करना है, उसके बाद हमने इसका a7 भी फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं, नाउ टू फाइंड दैट whether the sequence is arithmetic progression we have to find the common difference। अब अगर हम ये देखते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो जनरल फार्मूला इसका दिया हुआ है, इसमें वैल्यूज पुट की, हमारे पास ये सीक्वेंस भी आ गया है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो उसके लिए आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए हमारे पास डिफरेंस को कॉमन होना जरूरी है। अगर हम 13 में से 11 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा क्या वो इक्वल है 11 में से 9 को माइनस करने से। तो अब हम चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले हमने ये लिख लिया कि डी अगर हम 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह अगर ये 13 में से 11 को माइनस करेंगे तो आंसर 2 आएगा। दैट मीन्स कि इनका कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सो एज द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्टिव टर्म्स is 2, so the sequence is arithmetic progression। कंसेक्टिव टर्म्स वो होती हैं जैसे अगर हमने ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास सीक्वेंस है जो हमने इस वाली वैल्यू के अंदर पुट करके निकाला है। ठीक है, तो इसमें कंसेक्टिव ये वाली टर्म जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ है ये कंसेक्टिव है। 11 9 कंसेक्टिव है, 9 13 के कंसेक्टिव नहीं है, 13 11 के कंसेक्टिव है। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई ये टर्म्स जो है वो कंसेक्टिव, ये इसके कंसेक्टिव, ये इसके कंसेक्टिव। ओके, इन टर्म्स को जब हम माइनस करते हैं तो उसी तरह हमारे पास डिफरेंस आता है। तो हमने यही बात लिखी है कि इनका जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। सो द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमने डिफरेंस भी निकाल लिया, हमारे पास a1 भी पता है, तो हम यहाँ से a7 निकालेंगे। a7 का सिंपल फार्मूला a1 प्लस 60, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a7 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 9 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a21 आ जाएगा। a7 इज इक्वल टू 21। शो दैट द सीक्वेंस, ये आपके पास सीक्वेंस है log a log ab log ab स्क्वायर log ab3 एंड सो ऑन इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड इट्स nth टर्म। चलिए हमारे पास जब आ गया कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास दिया हुआ है log a log ab log ab स्क्वायर log ab3 एंड सो ऑन,
तो इसमें हम ये बताएंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमने बताना है कि इसकी ए एन टर्म क्या होगी, ठीक है, ए एन, व्हाट इज ए एन टर्म। टू फाइंड ए एन वी हैव ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये सारी वैल्यूज़ का हमें पता होना ज़रूरी है। हमें यहाँ पे ए वन पता है और डिफरेंस हमने निकालना है। तो डिफरेंस के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन और डी इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। चले दोनों डिफरेंस निकाल के देखते हैं और ये दोनों सेम भी आ रहे होंगे। ओके, सबसे पहले लॉग ए बी माइनस लॉग ए कर लिया, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे ये सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, इसमें से माइनस कर देंगे। इसी तरह यहाँ नीचे ए थ्री यानी कि ये ए बी स्क्वायर लिखा है, ए थ्री माइनस ए टू कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो चले अब नेक्स्ट इस पे अब देखिए, आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए बी जो माइनस होता है वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग ए बी डिवाइडेड बाय लॉग ए, ठीक है। यूं आपने ऐसे लिख दिया लॉग ए बी बाय ए, एक कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे लॉग बी बचेगा। सेम नीचे वाले इसका भी प्रोसीजर ऐसे ही होगा, लॉग ए बी स्क्वायर माइनस लॉग ए बी, तो ये माइनस है ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकी आपस में कटिंग होती है, यहाँ पे लॉग भी बचता है। अब आपके पास डिफरेंस क्या आ गया, डी। चले अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन की वैल्यू लॉग ए एन माइनस वन एंड लॉग बी, ये जो डिफरेंस आ गया था। अब बाकी सारी चीज़ें उसी तरह उतारेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि अगर लॉग से पहले एन माइनस वन लिखा होता है तो वो पावर में चला जाता है, तो यहाँ पे लॉग बी और पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लॉग ए और लॉग बी और इसकी पावर में ये लिखा है, तो आपको पता है कि अगर प्लस वाला आए साइन बीच में तो वो चीज़ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, तो लॉग ए बी एन माइनस वन, तो ये आपके पास ए एन की वैल्यू ये आ जाती है। So thus the nth term of the arithmetic progression is log AB n minus 1. Question number 6. Find the value of k if 2k plus 7, 6k minus 2, 8k minus 4 are in AB. Also find the sequence. चलें, अब आप देख सकते हैं कि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास 2k प्लस 7 a आ जाएगा, ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है, ठीक है। तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। Also find the sequence. चलें, सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं, हमने k की वैल्यू निकाल लेते हैं। टू फाइंड के हम लिख सकते हैं गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका क्या मतलब है, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनका डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, मींस कि इसको इसमें से माइनस करें और इसको इसमें से माइनस करें, तो इनका कॉमन जो डिफरेंस है वो एक दूसरे के इक्वल ही आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो माइनस किया है वो क्या है, A2, ये देखें यहाँ पे A2 की टर्म है, इसमें से किसको माइनस किया है, A1 की टर्म को। उसके बाद यहाँ पे A3 थी और इसकी किसकी टर्म को माइनस किया है, A2 की। हम इसकी वैल्यूज को माइनस करेंगे, यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू 7/2, क्योंकि ये दोनों डिफरेंस जो है वो इनका कॉमन होना चाहिए, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे इसको इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के इक्वल कर लिया, तो यहाँ k की वैल्यू आ गया। अब टू फाइंड द सीक्वेंस फाइंड करने के लिए आप k की वैल्यूज इन में पुट कर दें, फर्स्ट टर्म की वैल्यू वहाँ पे k पुट कर दें, सेकंड टर्म में भी k जहाँ k है वहाँ पे वैल्यू पुट कर, थर्ड में भी पुट करेंगे तो हमारे पास ये सीक्वेंस आ जाएगा। हमारे पास क्या सीक्वेंस आता है, पहले फर्स्ट वैल्यू 14 है, सेकंड 19 है और थर्ड क्या है, 24 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इफ a6 plus a4 equals to 6, a6 minus a4 equals to 3/2, then find the arithmetic sequence. चले, ये हमारे पास गिवन था a6 plus a4 equals to 6, अकॉर्डिंग इसमें वही वैल्यूज आप पुट करेंगे, a6 क्या होता है, a1 plus 5d, इसी तरह a4 क्या होता है, a1 plus 3d। चले, यहाँ से a आ जाता है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है d, सेकंड टर्म को देखते हैं। ओके, ये आपके पास सेकंड टर्म है, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ रही होगी, d की वैल्यू। चले, a1 और d आ गए, अब हमने इसको पुट कर देना है a1 और a2 फाइंड करने के, जो सारा से टर्म्स है, सारी टर्म्स हैं इस सीक्वेंस में फाइंड करने के लिए, वो हम साथ साथ फाइंड करते जाते हैं। d की वैल्यू पुट करेंगे आप a1 में, तो आपके पास यहाँ पे a1 की क्या आ जाएगी, 5/3। अब a2 क्या है, a1 प्लस d, ठीक है। तो यहाँ पे a1 और d दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर a3 क्या है, a1 प्लस 2d, ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। a4 a1 और प्लस 3d, तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दें। a5 a1 प्लस 4d, ये जब पुट करेंगे तो ये जो लास्ट पे ये सारे हमारे पास आंसर आ रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि दस द अरिथमेटिक सीक्वेंस वो क्या आ जाता है, ये a1 है, ये a2 है, a3 है, a4 है और a5 और a6, इसी तरह हमें सो ऑन।